Recording in progress. आगे तो चर्चा करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग है। सॉन्ग हम लोग चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में आप लोगों को मालूम है? भक्ति विनोद ठाकुर किन लोगों को मालूम है? एक दो बच्चे को मालूम है, बच्चों को मालूम है भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसे बात कर रहे हैं क्यों हाथ उठाए थे? तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे बहुत इनको बताया जाता है सातवें गोस्वामी बताया जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता थे और गौड़ दास बाबा के गुरु थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ दास बाबा के शिष्य। तो अगर देखा जाए तो भक्ति विनोद ठाकुर फिर उसके बाद इसका परंपरा में देखते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उसके बाद गौड़ दास बाबा जी, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिर सुमन करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत के फादर है और गुरु के गुरु है। भक्ति सिद्धांत के गुरु के गुरु है और अंग्रेजों के समय में नहीं थे, ब्रिटिश टाइम में थे। यही जगह उसमें रघुनाथपुरी मंदिर के जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो ब्रिटिश टाइम में जो है ये बहुत पावरफुल है। इनका डिसीजन जो एबिलिटी था बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो बाकी मजिस्ट्रेट्स जो है किसी केस को रिजॉल्व करने में घंटे को लगाते थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 घंटे में कर दिया। इतना स्ट्रॉन्ग एबिलिटी था, ये सारे ब्रिटिशर्स उससे बहुत प्रभावित थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने वृद्धावस्था के समय में उन्होंने एक लक्ष्य लिया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को खोजना। उस समय तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो आज हम जानते हैं उसी में वाला। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बड़े जो मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने जो है बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने जो आज जगन्नाथपुरी टेम्पल में जो एडमिनिस्ट्रेशन डेट है वो जो है सब कुछ सही उन्होंने किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी को अंग्रेजों ने उनको बोला भक्ति विनोद ठाकुर को कि ये मंदिर जो है आप बना दीजिए।
इसमें सही कुछ नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्रिएट किया और बहुत क्लियर जो है समस्याएं उसके सॉल्व। फिर भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान का खोजने के लिए अपना डिजाइन दे रहे थे। तो ब्रिटिशर जो है जो गवर्नर था ब्रिटिश में एक्सेप्ट नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे। तो इनके घर से ऑफिस तक जो है एक रेलवे ट्रैक पर है जो सिर्फ इन्हीं के लिए था। उसमें 3 बोगियां थी। इंजन होता था, उसके बाद में जो है इनका ऑफिस होता था और उसके साथ जो है एक इंजन होता है जिसमें इनको सर्विस के लिए जो है सर्विस के लिए होता था और एक जो है उनके साथ में उनके सर्विस होते थे। एक ट्रेन 3 बोगी और 1 बोगी सो पावरफुल। तो आप सोच सकते हैं अंग्रेजों को जो है उनके लिए ट्रैक बनाने का सो पावरफुल। लेकिन वो बहुत विनम्र भी थे। अपने विनम्रता और भगवान के प्रति शरणागति की वजह से बहुत ज्यादा जाते ये उपाधि होगी भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब रिटायरमेंट लिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजने उसके एक अलग तरीका उन्होंने एक स्टोरी है कैसे खोजा उन्होंने। फिर जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्राप्त हो गया फिर इसके बाद जो वहाँ पर एक मंदिर आज जो आप मंदिर देखते हैं उनको भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से ही वो मंदिर जो है तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन के वृद्धावस्था में सब कुछ छोड़कर बाबा जी आश्रम को जो है धारण किया। बाबा जी आश्रम में जो है वर्णाश्रम के बाहर आता है। सर वर्ण आश्रम में क्या 4 आश्रम होते हैं? कौन कौन से आश्रम है? तो बाबा जी जो आश्रम है ये जो है संन्यास के बाहर वर्ण आश्रम के अंदर रहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? उस अवस्था में क्या करते हैं? सिर्फ एक कार्य भजन, सिर्फ भजन करते हैं। अगर सुबह उठे और रात को सोए तो इसके बीच में सिर्फ एक ही काम क्या है? भजन। कितने लोग कर सकते हैं? सिर्फ केवल जप करना पूरे दिन। कितने लोग लग रहा है कर नहीं किसी को नहीं कर रहा है। प्रभुपाद ऐसा बोला करते थे। लोग बोलते थे कि प्रभुपाद भक्ति जो है आप लोग करते क्या है? चैंटिंग करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो। तो प्रभुपाद ने एक अनाउंसमेंट किया न्यूज लेटर में जो है कहा अपने शिष्यों के जॉब छाप दो कि वी आर रेडी टू recruit all the peoples with these conditions. They have to come here, they have to follow 4 regulatory principles and 4 regulatory principles there and minimum 60 non-standards. And we will not give them any service. They have to just do business. तो जब ये न्यूज़पेपर डाली कोई आएंगे? कोई नहीं आए। So it's not easy. जब कोई कार्य भी नहीं होता तो बोर होने लगता है कि कुछ करने के है नहीं तो मोबाइल में करने लगता है। सो भक्ति विनोद ठाकुर अपने वृद्धावस्था के समय में जब क्या करते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में कई जो है लिटरेचर लिखे हैं। उनके लिटरेचर में विश्व के कई बड़े बड़े लाइब्रेरी भेजा था उन्होंने जो आज जो है कहीं मिलता है। लंदन में मिला दूसरा यूएस में मिला। उन्होंने जो है बहुत बड़ी फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। क्या प्रेडिक्ट किया था कि चैतन्य महाप्रभु का एक सेनापति बताएगा जो पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार करेगा। प्रेडिक्शन उन्होंने किया था। तो वो बुक जो है जिसने प्रेडिक्शन किया था वो जो विदेश विश्व की कई लाइब्रेरी में पाए गए। तो उस स्कॉलर ने उस बुक को पढ़ा और फिर उनके उस बुक से काफी प्रभावित हो गए। लोग विदेश से आते थे भक्ति विनोद से मिलने के लिए।
वैसे डिस्कस करते चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो उसमें जो प्रेडिक्शन था वो प्रभुपाद के एज के बाद लेकर था कि प्रभुपाद जब आए और प्रेडिक्शन और प्रभुपाद का जन्म जो लगभग मुझे याद नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद का प्रेडिक्शन जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले ही कर दिया कि जो है ऐसा सेनापति आएगा जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को विश्व के सारे कोने में लेकर जाएगा। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर है, उनको जो बोला जाता है सप्त गोस्वामी। 6 गोस्वामी होते हैं। कौन कौन है 6 गोस्वामी? किसको पता है? यस, 6 गोस्वामी, बस 1-2 लोगों को पता है। ठीक है, कोई बात। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट और श्री गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। यस, और 7वें गोस्वामी कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। 7वें गोस्वामी है। तो उन्होंने जो है सॉन्ग लिखा है। ऐसी सॉन्ग बोल रहे हैं हम लोग। ये सॉन्ग क्या है? हमारे आचार्यों ने जो सॉन्ग लिखा है, ये सारे सॉन्ग जो है पूरे शास्त्रों को कंपाइल करके छोटे से सॉन्ग में जो है कन्वर्ट किया। तो जो कुछ भी इसमें लिखा है आपको दिखाई देगा कि शास्त्रों का इसमें समरी है। क्या है ये? समरी ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो हम पढ़ेंगे और इसको चर्चा करेंगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लंकार होगा। गाना है लोग को? ठीक है, चरण रेणु भजन अनुकूला। कहिए। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण कृष्ण बसती बोली परम आदर बोली। बसती बोली परम आदर बोली। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर अमारा जे सब स्थाने कुरलो ब्राह्मण रंगे। सब स्थाने कुरलो ब्राह्मण रंगे। सब से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भगत संगे।
सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल मृदंग बाध्या सुनीति मना अवसर सद जाछे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जया प्रसाद सेवा करिते होया सकल प्रपंच जया सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल चेतिन ग्रहे भजन देखी ग्रहित गोलोक भाय चेतिन ग्रहे भजन देखी ग्रहित गोलोक भाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाया सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुराय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय सक सेवाने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय सक सेवाने जीवन सार्थक मानी सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल सुत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जहा प्रति दिवसे परम सुखे शिवाकार करो एताहा परम सुखे शिवाकार करो
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। सो भजन अनुकूल करने के लिए क्या बताया गया है? शुद्ध भक्तों के चरणों का आश्रय प्राप्त करना, भजन अनुकूल हो। भजन करने के लिए जो है आश्रय की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आश्रय, शरणागति। और जीव का स्वभाव है कि आश्रय में रहना, आश्रय प्राप्त करना। जब कोई नहीं मिलता आश्रय देने के लिए तो किसका आश्रय लेता है? मन का लेता है। जब व्यक्ति अकेले रहता है किसके साथ रहता है? मन के साथ रहता है। तो इसको जो है बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है। एम्प्टी माइंड। मन मौजी माया के फौजी, जानते हैं लोग, मन मौजी माया के फौजी। कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कहानी है, फिलॉसफी है। माया के फौजी क्या करते हैं? और किसी फौज में अगर कोई सिपाही है तो क्या करेगा? अगर इंडियन आर्मी में कोई है तो क्या करेगा? इंडियन लॉज जो है उसको फॉलो करेगा। वैसे रशियन होगा, यूक्रेन का होगा, सब करेंगे। तो वैसे माया के फौजी, माया करती क्या है? माया का कार्य क्या है? हाँ, हमेशा दुखी करना। मन मौजी माया के फौजी। तो जो जिनका मन जो है विचलित रहता है या चंचल रहता है, आज जब किया कल नहीं किया, आज इस मंदिर कल दूसरे मंदिर, परसों तीसरे मंदिर, है ना, चौथे दिन चौथे मंदिर, पांचवें दिन पांचवें मंदिर, छठे दिन छठवें मंदिर, संडे को ऑफ, है ना। तो ये मन मौजी मतलब कि स्थिर नहीं है, तो ऐसे माया के फौजी बोले जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो है जीव का स्वभाव है आश्रय लेना। इसीलिए जो है शास्त्रों को 3 भागों में एक्सप्लेन किया गया है। संबंध ज्ञान, कि जीव, प्रकृति और भगवान, इनके बीच में संबंध है। आप लोगों को बताया, पहले क्लास में बताया था, ये संबंध जरूरी है। तो इसी प्रकार से भगवान को जानने के लिए, भजन करने के लिए आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। आश्रय किसका चाहिए? शुद्ध भक्तों का। तो शुद्ध भक्त कौन है? आचार्यगण। क्यों आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए? बहुत आवश्यक है। हम भक्ति में क्या हैं? हम भक्ति में जो है उस बालक के भांति हैं जिसे कुछ नहीं मालूम। छोटे बच्चों को क्या मालूम होता है? जो गोद में होते हैं, चलते हैं, घुटनों पे चलते हैं, क्या मालूम है? संसार क्या है मालूम है उनको? कुछ भी नहीं मालूम उनको। तो वैसे ही हम भक्ति क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम। तो बालक किसकी गोद में रहता है? किसके आश्रय में रहता है? माता पिता। वैसे ही भक्ति में हमें आश्रय चाहिए होता है। तो किसका आश्रय हम लेते हैं? शुद्ध भक्तों का लेते हैं, आचार्यों का लेते हैं, गुरुजन का लेते हैं। बहुत आवश्यक है। आप नोटिस करेंगे जो आश्रय में नहीं है या जो इस सिद्धांत को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, बहुत विचलित होते हैं। वो सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। भक्ति करते हैं लेकिन मार्गदर्शन ना होने की वजह से एक स्टेज पे आकर जो है रुक जाते हैं। बहुत समस्याएं आती हैं, नो डाउट। क्यों समस्याएं आती हैं? कोई बताएंगे क्यों समस्याएं आती हैं? हाँ, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, या बोल सकते हैं जो ब्रह्म जिज्ञासा
जो तत्व है वो हमेशा जो है कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है, डाउट्स क्रिएट करके रखता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर प्राप्त करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने फील किया है कि नहीं किया है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पे ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को अनुभव करने के लिए बहुत समय लगता है। उदाहरण के लिए रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, क्या नाम था? कुबेर? नहीं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो एक उनके भक्त शिष्य थे, तो उन्होंने अपने उस शिष्य को भगवत गीता का एक श्लोक का अर्थ बताया। अब अर्थ बताने में उनको 1 महीना लगा। कितना महीना? एक श्लोक का अर्थ जो है एक्सप्लेन करने के लिए 1 महीना लगा। 1 महीना से अपने एक शिष्य को एक भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया। तो जब पहले भक्त को सिखाया तो दूसरा भक्त भी बोला कि गुरुजी मुझे भी सिखाइए। तो गुरुजी ने, रामानुजाचार्य ने उसको नहीं सिखाया, बोला समय आने पर मैं सिखाऊंगा, समय आने पर सिखाऊंगा। फिर एक दिन जो है रामानुजाचार्य की कोई शिष्य आई अपने घर की समस्या लेकर कि घर में जो है रसोइयाँ करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना होता है, जब मैं कब करूँ, है ना, भजन साधना कब करूँ। तो रामानुजाचार्य ने अपने उस शिष्य को बुलाया, जाओ इसके घर में जो है रसोइयाँ करो। समझ रहे? रसोइयाँ समझ रहे ना, किचन, है ना, कुक। तो ये जो भक्त थे अपने गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए चले गए। और ये जो शिष्या थी, ये जो है पूरा कार्य कराती थी, घर का ए से लेकर जेड तक सारा कार्य कराती थी। और ये जो है बिल्कुल क्रोधित नहीं होते थे। जीरो सैलरी। घर का जैसे पहले के समय में जो एक होते थे ना, जो घर के सारे कार्य किया करते थे। नौकर बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक शब्द है। तो इसी प्रकार से ये भक्त जो है कार्य किया करते थे और बहुत कष्ट सहते थे। सब कुछ अपने गुरु की आज्ञा थी, इसलिए वो करते थे। तो बहुत समय हो गया, कई महीनों हो गए। तो एक दिन उस गांव में जो एक कथाकार आया, है ना, कथा करने लगा। तो कथा में सारे गांव के लोग गए और ये भी गए, ये भक्त भी गया। तो कथा कर रहा था, वो गलत कुछ बता रहा था, गलत सिद्धांत बता रहा था। अब जनता को क्या पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? उसी को पता होगा जो इसका जानकार होगा, और ये जानकार व्यक्ति थे। फिर इनको जो है थोड़ा इन्होंने इसे संकोच किया कि मैं, सब लोग तो मुझे यहाँ पर रसोइया जैसा मानते हैं, ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हैं, मैं कुछ कैसे मैं बोलूँ। लेकिन वो जो है, वो जो सिद्धांत जो है गलत बोलते जा रहे थे। तो इस भक्त को जो है फिर खड़ा होकर बोला कि पंडित जी जो भी आप बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो आप बताइए पंडित को क्या लगेगा, जो कथाकार होगा उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। कितने बड़े संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरा अपमान कर रहा है। तो वो क्या बोलते हैं कि तू रसोइया वाला है, तू मुझे सिखाएगा, अगर तुझे पता है तो तू ही बता। तो ये संकोच में थे कि क्या कहूँ क्या करूँ, अभी धर्म संकट में आ गया हूँ, बोलना ही पड़ेगा। तो इन्होंने बोलना शुरू किया। तो इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो सारे गांव के लोग प्रभावित हो गए। कितना बड़ा ज्ञान, इतना ज्ञानी, इतना अच्छी तरह सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, सब प्रभावित हुए। फिर इसके बाद क्या हो सकता है? तो सभी लोग जो है उसके पास गए और पूछे आप हैं कौन? अपना परिचय नहीं दिया। फिर लोगों को जो है किसी तरह से पता चला कि ये रामानुजाचार्य का वही शिष्य है जिसके बारे में लोग जानते थे पहले से कि बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कभी देखा नहीं था, नाम सुना था और इन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था। तो जब सभी लोग जान गए कि ये रामानुजाचार्य के दशरथ हैं, उनका नाम दशरथ था, तो सभी जो है क्षमा मांगने लगे कि हम पूरे गांव वालों से जो है इतना बड़ा अपराध हो गया कि आपको जो है आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर सभी गांव के लोग जो है रामानुजाचार्य के पास गए, क्षमा मांगे और उनसे बोले कि आग्रह किए कि कृपया इनको जो है वापस ले लीजिए।
फिर उसके बाद रामानुजाचार्य ने अपने उस शिष्य दशरथ को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज इस श्लोक का अर्थ बताए। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत श्रम करना होता है, बहुत समय का वेट करना पड़ता है। ऐसे चीज़ें होती हैं। पता नहीं आप लोग कितना इसको आगे कर पाएंगे। लेट्स सी। अभी तो शुरुआत है आप लोगों की, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे समय में जो है परीक्षाएं ली जाती हैं हमारी। परीक्षाएं भगवान लेते हैं, भक्त लेते हैं और प्रकृति लेती है। परीक्षाएं 3 प्रकार से होती हैं। भगवान लेंगे, भक्त लेंगे, है ना। हम भी परीक्षा लेंगे आपका परीक्षा लेंगे हम, है ना, और प्रकृति लेगी। इन सभी 3 प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तब जाकर शास्त्र के गुह्य शब्दों को जो है समझ पाएंगे। दूसरा उदाहरण देता हूँ, माधवेंद्रपुरी। कितने लोग जानते हैं माधवेंद्रपुरी को? कोई नहीं जानते, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी जो है चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी उस समय जो गोवर्धन में रहते थे, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, तो एक दिन उनको स्वप्न आया कि उनके विग्रह को बहुत गर्मी लग रहा है। उनके एक विग्रह थे, गोपाल नाम था, बहुत गर्मी लग रहा है। तो गोपाल जो है स्वप्न में आके बोलते हैं कि जाओ चंदन लेकर आओ और मेरे पूरे अंग पे लगाओ, तब मुझे शीतलता महसूस होगी। तो माधवेंद्रपुरी जो है दूसरे दिन मंगला आरती के बाद अपना सामान पैक किए और जो है निकल गए। कहाँ से? गोवर्धन से मलय पर्वत। कहाँ है मलय पर्वत? उड़ीसा में आता है। वहाँ पर जाते हैं। कैसे जाते हैं? पैदल, जंगल के मार्ग से। और वृद्धावस्था में है, अभी ये बहुत वृद्ध है, चलना फिरना कठिन है, लेकिन भगवान का ये आदेश पाए, स्वप्न में पाए, चले गए। पूरे मार्ग में जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर आगे चलकर जो है एक पहुंचते हैं, कौन सा जगह है वो? क्षीरचोर गोपीनाथ। वो नाम भी वही है, स्थान का नाम भी वही है। तो क्षीरचोर गोपीनाथ एक मंदिर में पहुंचते हैं। तो मंदिर में जो है वहाँ के विग्रह के लिए जो है वहाँ के पंडा लोग जो है बहुत 8 प्रकार के, 8 या 10 प्रकार के, 10 जो है छोटे छोटे कुल्हड़ में जो है अमृत केली बनाते थे। भगवान के लिए जो है अमृत केली बनाया करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। तो माधवेंद्रपुरी के मन में एक इच्छा आ गई। क्या इच्छा आ गई? कि काश मुझे पता चल जाए ये कैसे बनाते हैं, वैसा ही जो मैं अपने गोपाल को बनाकर दूंगा। बस ये इच्छा आ गई। और ये जो है इच्छा कब आई? भगवान को भोग लगने के पहले इच्छा आ गई। तो उनको जो है बहुत ग्लानि फील हुआ कि जो है भगवान को भोग लगने से पहले मेरे अंदर ऐसी इच्छा आ गई कि इसका स्वाद लेने का मन कर गया। तो बहुत आत्मग्लानि महसूस करने लगे। तो रोते रोते जो है उस स्थान को छोड़कर चले गए जंगल में। फिर जो है पंडा जो है भोग लगाया और भोग लेकर वापस आया। फिर वहाँ की जो कमेटी थी देखा कि इसमें से तो एक कुल्हड़ जो है कम पड़ रहा है, कहाँ गया? तो सारे पंडा जो है एक दूसरे को जो है ब्लेम करने लगे कि तुमने चोरी किया है, तुमने चोरी किया है, तुमने चोरी किया है। पुजारी आज जो है परेशान, तो आज जिसका सेवक था वो परेशान, मैंने चोरी किया नहीं और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो इस दिन जो है सभी मंदिर में जो है बहुत अपसेट होकर सो गए। फिर रात को जो है पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ आते हैं, वहाँ के विग्रह कि बताते हैं कि वो एक कुल्हड़ जो है मैंने छिपा कर रखा है, जाओ मेरी धोती के नीचे देखो, वो तुमको दिखाई देगा।
तो वो पंडित जो पुजारी था रात को उठता है, स्नान करता है, स्नान करने के बाद मंदिर खोलता है और जैसा स्वप्न में भगवान ने बताया था वैसा ही देखता है और देखता है कि एकदम वही है जैसा भगवान ने बताया। तो वो पुजारी जो है भगवान को देखकर जो रोने लगता है कि भगवान जो है ऐसा अपने एक भक्त के लिए ऐसा करने के लिए जो है खीर चोर गोपीनाथ मतलब चोर के नाम से जो है विख्यात हो गया। चोरी कर रहे हैं भगवान अपने एक भक्त के लिए जो है चोरी करने के लिए भी तैयार हो गए। तो वो पुजारी जो है बहुत रोने लगा और फिर उस कुल्हड़ को लेकर अपने सिर पर रखा और मंदिर से लेकर जंगल में गया रोते हुए और चिल्लाते हुए कि माधवेंद्रपुरी कोई है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी। तो ऐसे रोते हुए और पुकारते हुए जो जंगल में जाता है और जंगल में जाता है तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे जो है एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। तो वही माधवेंद्रपुरी वहाँ पर बैठे हैं, रो रहे हैं, वो भी अभी भी रो रहे हैं रात के समय में। तो ये पुजारी जो है माधवेंद्रपुरी को देखकर रोता है और उनको देखकर जो है उनको साष्टांग प्रणाम करता है, दंडवत करता है और क्षमा याचना करता है कि मुझसे हम सबसे बहुत अपराध हो गया। आप भगवान कितने विशेष भक्त हैं कि भगवान आपके लिए जो है चोरी कर रहे हैं, है ना। तो माधवेंद्रपुरी जो है और विचलित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे लिए भगवान ने चोरी किया। अब ये रातों रात जो है पूरे इस गांव में जो है ये न्यूज़ फैल गया कि भगवान ने जो है अपने किसी माधवेंद्रपुरी के लिए जो है खीर चोरी कर गए। पूरे गांव में रातों रात जो है न्यूज़ फैल गया और ये लोग कह रहे हैं आइए मंदिर आइए। माधवेंद्रपुरी वहीं पर भगवान का वो प्रसाद लेते हैं, खाते हैं और जो कुल्हड़ बचता है ना उसको जो अपने साथ रख लेते हैं और उसके छोटे छोटे पीस करके उसको खाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है कुल्हड़ जो है भगवान ने अपने हाथों से इसको छिपा कर रखा था। इतना प्रेम था भगवान के प्रति कि उसको मिट्टी भी जो मिट्टी का होता है उसको भी जो छोटे छोटे पीस करके जो खाते थे। पूरे मार्ग पे जाते समय जो है वही उनका भोजन था। माधवेंद्रपुरी ऐसे भक्त थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे, कुछ नहीं मांगते थे और सिर्फ दूध लिया करते थे। अगर इनको कोई फल दे तो फल नहीं लेते थे, किसी और को दे देंगे, सिर्फ दूध लेते थे। तो अगर कोई दूध नहीं दिया तो उस दिन उपवास और मांगेंगे भी नहीं, कोई स्वेच्छा से आकर दे दे तो ले लेते थे। ये माधवेंद्रपुरी थे। माधवेंद्रपुरी के बारे में और बताऊंगा डिटेल में, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो माधवेंद्रपुरी जो है रात को उनको विचार आता है कि ये जो न्यूज़ फैला है गांव में पूरा फैल गया है, अब मेरी कीर्ति फैल गई है। तो उनकी कीर्ति से डर गए और जल्दी जल्दी भागने लगे कि मलय पर्वत मुझे जाना है, चंदन लेने जाना है, मुझे और जल्दी से जाना है। तो उन्होंने जो है रातों रात जो पूरा जंगल कवर कर गए और सुबह जो है पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथपुरी में सुबह पहुंचते हैं और सब लोग देखते हैं कि ये साधु कौन है, और रातों रात जो है उनकी कीर्ति जो है जगन्नाथपुरी भी पहुंच गई। पता नहीं कैसे पहुंच गई, है ना, कौन पहुंचा है मालूम नहीं। जैसे यहाँ पर भी जो है कैसे न्यूज़ फैलता है किसी समझ नहीं आता है। उस समय तो मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे जो है रातों रात उनकी कीर्ति जगन्नाथपुरी पहुंच गई। और जब वो मार्ग में थे तो सभी लोगों ने देखा कि जगन्नाथपुरी को पूरा मेला लग गया था। जैसे रथ यात्रा लगता है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, वैसे ही माधवेंद्रपुरी को देखने के लिए मेला लग गया कि ये कौन है वो भक्त जिसके लिए भगवान ने चोरी किया है ना। वो विशेष भक्त होंगे ही ना। अभी आपको भी कितना एक्साइटमेंट होगा, कौन है भाई का। जैसे आप यहाँ पर जो है आज के समय में अगर कोई है ना सिद्धि बाबा कोई दिखे तो उसको देखने के लिए कितना भीड़ लग जाता है। तो माधवेंद्रपुरी को देखने के लिए पूरा भीड़ लग जाता है। फिर माधवेंद्रपुरी जो है जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं। फिर उनका वहाँ का राजा जो होता है इनको चंदन देता है और साथ में दो व्यक्ति को देता है जो पूरा चंदन जो है लेकर चलता है और कुछ और भी चीज़ें देता है। तो फिर माधवेंद्रपुरी जो है
चंदन लेकर वापस पहले वहाँ आते हैं, क्षीरचोर गोपीनाथ वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ रुकते हैं तो वहाँ पर भगवान जो है उनको स्वप्न में आते हैं और बताते हैं कि जो चंदन लेकर आए हो, ये चंदन जो है यहीं गोपीनाथ को लगा दो। ये गोपीनाथ और वो गोपाल दोनों एक ही हैं, तो यहाँ लगाओगे, मैं वहाँ पर मुझे शीतलता प्राप्त होगी। तो गोवर्धन आने की ज़रूरत नहीं है। फिर माधवेंद्रपुरी अपने वहाँ के पुजारियों को बताते हैं, तो सारे पुजारी जो है चंदन का लेप बनाते हैं और भगवान के पूरे बॉडी पे लगाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी जो है फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं, फिर वापस वहाँ से कभी नहीं आते। तो इन सारे दौरान में भगवान ने माधवेंद्रपुरी को एक अनुभव दिया। वो अनुभव ये था कि किस प्रकार से राधा रानी कृष्ण के विरह में किस प्रकार का अनुभव करती हैं। ये अनुभव जो है भगवान ने माधवेंद्रपुरी को दिया। तो वैसे ही जो है हमारे जीवन में भी भगवान जो है हमें सिखाने के लिए, आचार्यगण सिखाने के लिए, भक्तजन सिखाने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त, जो उनके जीवन की हर एक अवस्था को ये मानते हैं कि ये भगवान की कृपा है। उनके जीवन में अगर कोई भी कैलामिटी प्रॉब्लम्स आता है, उसको क्या मानते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है, और उसको जो है स्वीकार करते हैं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, उसको एक्सेप्ट करते हैं, वॉलंटरली एक्सेप्ट करते हैं, भगवान की कृपा है। तो जब ये मूड आएगा तब समझिएगा कि हम भक्त बन रहे हैं। जब ये मूड आएगा तब समझिएगा कि हम भक्त बन रहे हैं। भक्ति में आने के बाद प्रॉब्लम्स वही रहेंगी। क्यों रहेंगी प्रॉब्लम्स? क्योंकि 3 गुणों के अंतर्गत हमारा शरीर है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगा इस शरीर पे आएगा। 3 प्रकार की 3 तरह से जो है आएंगी। लेकिन भक्त जो है अपने आप को बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करता। गोपी भर्तो पद कमलो दास दास दासानुदास, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। भगवान की सेवाओं, सेवकों के सेवकों के सेवकों का सेवक, इस एटीट्यूड में रहता है और हमेशा कृष्ण कॉन्शियस बना रहता है। इसलिए हर अवस्था में वो एक ही उसके हृदय में भाव रहता है, हाउ टू सर्व कृष्ण। और इस प्रकार से हर अवस्था को एक्सटर्नल जितने भी उसके बॉडी पे आ रहे हैं, किसी के रूप में आ रहे हो, चाहे व्यक्ति के माध्यम से आ रहा हो, प्रकृति के माध्यम से आ रहा हो, या फिर किसी अन्य माध्यम से आ रहा हो, हर अवस्था में जो है उसका एक ही लक्ष्य होता है, हाउ टू सर्व कृष्ण अनकंडीशनली। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। तब जब हम ऐसे भक्तों का आश्रय ले लेते हैं जो भक्ति में दृढ़ बने हैं, दृढ़ता के साथ चल रहे हैं, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए रखे हैं, तो ऐसे भक्तों का आश्रय जो है हमें बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अकेले भक्ति नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, दुखी हो जाएगा थोड़े समय के बाद। फिर वो प्रश्न कहेगा मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। दैट्स वेरी नेचुरल। सो इसलिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन अनुकूल करने के लिए आश्रय की आवश्यकता जरूरी है, वेरी कंपल्सरी। भगत सेवा परम सिद्धि परम लतिकार मूल। तो यहाँ बता रहे हैं भक्तों की सेवा, सर्विस टू प्योर डिवोटी, भक्तों की सेवा परम सिद्धि। परम सिद्धि का क्या अर्थ है? भक्तों की सेवा करने से जो है परम सिद्धि। क्या है परम सिद्धि? कृष्ण। कृष्ण को आप जान पाएंगे। कृष्ण को जानना इतना आसान है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ के ब्रह्मा भक्त ही नहीं है। क्या नहीं है? अभी जैसे आपके प्रधानमंत्री, अगर मान लीजिए अगर वो जो है एथिस्ट हो, तो कैसे नियम रहेंगे?
रिलीजियस प्रैक्टिस करना कठिन हो जाएगा, भक्ति करना कठिन हो जाएगा ना। अभी आप भक्ति कर पा रहे हैं, है ना? क्यों कर पा रहे हैं? थोड़ा सा रिलीजियस लीडर है, इसीलिए कर पा रहे हैं ना। अभी इस्लामिक कंट्री में आप जाइए, हरे कृष्णा बोलिए, आपको जो है गले काट के आपको छोड़ देंगे, समझ रहे ना? तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है जहां पर ब्रह्मा डिवोटी नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है? यस, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहां पर ब्रह्मा जो है एथिस्ट है। ब्रह्मा जो है एथिस्ट, आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन थोड़े समय बाद समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो वहां पर जो है भक्ति हो ही नहीं सकता। तो हम लोग जो है कितने फॉर्चुनेट हैं। भक्त क्या बताते हैं हमें? कृष्ण के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, संबंध क्या है, ये सिद्धि है। भगवान का हमारे साथ जो संबंध है, जो पर्सनल रिलेशन है, वो हम कैसे पता करेंगे? ये जो भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, ये हमें बताते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध कैसे बनेगा। जो संबंध खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसको पुनः जागृत करने के लिए यही वैष्णव होते हैं। यही वैष्णव जो है हमारे भगवान के साथ जो संबंध टूट गया है, इसको पुनः जागृत यही करते हैं। तो यही परम सिद्धि है कि हमारा रिलेशन भगवान के साथ पुनः जागृत हो जाता है। कौन बताता है ये? कौन देता है ये? शुद्ध भक्त। इसलिए बताया गया भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये जो है भक्ति का जो है क्या है? क्रीपर ऑफ डिवोशन। भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई रेयर फॉर्चुनेट सोल होता है जिसको दो की कृपा प्राप्त होती है। किनका? पहला गुरु, दूसरा कृष्ण। गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और इन दोनों की कृपा से क्या मिलता है? भक्ति लता बीज। ये समझना अब आवश्यक है, ये बीज मिलता है आपको। तो आपको जब बीज मिलता है आप क्या करते हैं? अगर इस फ्लोर पे डाल देंगे बीज, क्या वो अंकुरित होगा? नहीं होगा। तो क्या करते हैं? फर्टाइल लैंड यूज करते हैं, अनुकूल भक्ति के बीज के अनुकूल भूमि होना चाहिए। तो जो वो गुरु और कृष्ण की कृपा से वो बीज मिलता है, और उस बीज को हमें क्या करना होता है? अपने हृदय के आंगन में उसको बोना होता है, हृदय में उसको स्थापित करना होता है बीज को। और फिर क्या करते हैं? बीज को जब बोते हैं तो क्या करते हैं? उसके बाद सिंचाई करते हैं, टाइम से जो है सिंचन करते हैं, जल आदि आप देते हैं। तो वैसे ही जब भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण के माध्यम से हमारे हृदय में हमें मिल जाता है, और उसे हम अपने हृदय में डाल लेते हैं, और उसका रेगुलर हम सिंचन करते हैं, तो क्या होगा? बीज क्या होगा? पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा, और ऊंचाई तक जाएगा। तो ये भक्ति लता बीज जो है कहाँ तक जाता है? जब तक आप इसकी सिंचाई करते रहते हैं तो कहाँ तक पहुँचता है ये जो है भगवान की चरण तक पहुँचता है, भगवान के चरण कमलों तक पहुँचता है, और फिर वहाँ पे हमें फल देता है। वो क्या फल है? कृष्ण प्रेम। अगर सिंचाई करना बंद कर देंगे तो ये पौधा जो है विकसित नहीं होगा। और अगर इसका सुरक्षा नहीं करेंगे, पौधे का सुरक्षा भी करना होता है ना। अब जैसे आप जाते हो गोवर्धन में या वृंदावन में, देखते हो बंदर लोग क्या करते हैं? पत्ते खा जाते हैं, सब जो है एकदम नेट लगा के जो है सुरक्षित करते हैं। तो अगर इस पौधे को सुरक्षित नहीं किया, अन्य जीवों से सुरक्षित नहीं किया,
मान लो हाथी आया, उखाड़ कर फेंक देगा, उखाड़ कर फेंक दिया, पेड़ उगेगा फिर? आपने बीज से लेकर इतने विशाल होने में मान लो लेट से 1 साल लगा दिए, और कोई जीव आया उसको उखाड़ कर फेंक दिया, सब नष्ट हो गया आपका मेहनत। तो वैसे ही भक्ति लता जो वृक्ष बन रहा है, अगर उसका सिंचाई प्रॉपर नहीं किया सूख जाएगा। अगर बाहर से कुछ ऐसे कार्य हमने कर दिए जिससे हमारा भक्ति लता वृक्ष जो बन रहा है ये नष्ट हो जाए, तो पूरा मेहनत आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए आचार्यगण बताते हैं इस वृक्ष को सुरक्षित करना होता है किन चीज से? अपराध से। किससे? अपराध। अपराध। अपराध जानते हैं क्या है? क्या है अपराध? पाप और अपराध में क्या अंतर है? ये प्रश्न दे रहा हूं, आप लोगों को पढ़ना है, खोज के बताना है। इसमें अंतर है पाप और अपराध में। तो भक्ति में अपनी भक्ति को बचाने के लिए अपराध से बचना चाहिए। जब अपराध करेंगे भक्ति के प्रति जो रुचि है नष्ट होने लगेगी, भक्ति करने के प्रति जो आकर्षण है खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर से वो पौधा उगने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए अपराध करने से बचना चाहिए। अपराध क्या है अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं, अभी समझ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय। जब आप लोग 16 माला करने लगेंगे उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा अपराध क्या है, अभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अपने भक्ति लता बीज को जो है हमें बचाना भी होता है। जब हम सिंचाई करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो जाकर ये वृक्ष जो है भगवान की चरण पहुंचेगा, हमें कृष्ण प्रेम फल देगा। समझिए, तो वो सिंचाई क्या है? श्रवण आदि, यस, भक्ति के 9 विधि हैं। जब हम उसको करेंगे तो उससे हमारी भक्ति लता जो वृक्ष बीज है वो वृक्ष बनेगा। श्रवण है, कीर्तन है, और क्या है? स्मरण है, सेवन है, अलग अलग प्रकार से सेवाएं हैं। ये सारी चीजें जो हम करेंगे ये इससे क्या होंगी? सिंचाई होगा। और आपका भक्ति, आपके जो हृदय में जो भक्ति उगा हुआ है वो फलित होगा, फलित होगा, विस्तार होगा, फैलेगा और दूसरों को आनंद देगा। वृक्ष जब बढ़ता है तो दूसरों को आनंद देता है ना? यस या नो? तो ऐसे ही जब भक्ति आपका वृक्ष बढ़ेगा तो दूसरों को आनंद देगा और उसमें आपको विशेष आनंद मिलेगा कि आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है। तो ये है, इसीलिए बताया गया है भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये मूल है। भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए ये जो है बहुत गुह्य मंत्र है कि शुद्ध भक्त का आश्रय लिया और उस भक्त की सेवा में लग गए। और यही जो है भक्त की सेवा, यही जो है वह शुद्ध भक्त वैष्णवगण हमें जो है भक्ति के गुह्य रसों को सिखाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। आपको कभी करने का मन नहीं करेगा, क्या ये 16 माला बोला था, अभी निर्जला भी करना है ना? अभी जून आ रहा है, जून में जो है पूरे साल में एक एकादशी ऐसा होता है जहाँ निर्जला करना होता है। उस दिन आपको पता चलता है द वैल्यू ऑफ वाटर, है ना? एक बूंद भी पानी आपको नहीं पीना है ना? भक्त लोग जो स्नान करते हैं तो उसमें भी जो कंट्रोल करते हैं कि ये गलती से मुंह में जीवा पे ना जाए पानी इतना ध्यान रखते हैं निर्जला के दिन। तो आप कहोगे कि 16 माला इतना 2 घंटे, फिर उसके बाद निर्जला, फिर हर एकादशी। अभी भक्ति विनोद ठाकुर ही आगे में बता रहे हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा तो, लेकिन देखते हैं। हर एकादशी के विशेष दिन होता है ना? जन्माष्टमी, ये इतने फेस्टिवल, फिर ये सेवाएं, क्या है? पूरा जीवन ही भक्ति है। यस, हमें अपने जीवन को भक्ति ही बनाना है, भक्ति ही हमारा जीवन होना चाहिए। कुछ ज्यादा हो तो नहीं हो गया? कुछ डरा तो नहीं रहा हूं ना? आप लोग डर तो नहीं रहे ना कि ऐसा नहीं कि तो ये तो बोल रहे हैं कि फुल टाइम होने के लिए बोल रहे हैं?
दैट्स ट्रू, फुल टाइम ही होना है। बस यही है कि आप घर पे रह के फुल टाइम है, हम जो है मंदिर में रह के फुल टाइम है। सबको फुल टाइम होना है। कुछ लोग डर भी रहे हैं, अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि क्या है ये फुल टाइम। देखिए कितना आनंद है। आप एक हफ्ता जो है फुल टाइम होकर रहिए, देखिए आपको कितना आनंद आता है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने अपने लाइफ को इस प्रकार से फाइनेंशियली स्टेबल बना दिया है कि वो पूरा टाइम जो है भगवान की सेवा में रहते हैं। कभी अवसर मिलेगा मिलाएंगे हम आपको। और फुल टाइम है, घर परिवार जो है उनका रहता है बाहर, और वो उनका परिवार हमेशा भगवान की सेवा में रहता है। अभी मैं रिसेंटली मायापुर गया था, तो एक फैमिली के बारे में सुना। वो फैमिली जो है पिछले 25 साल से जो मंगला आरती होता है ना, कितने ऑल्टर हैं वहाँ पर? 3 ऑल्टर हैं। कितने डीटीज हैं? बहुत सारे डीटीज हैं। तो जितने बर्तन होते हैं साफ करने के लिए, वे एक ही फैमिली जो 25 साल से साफ कर रहा है। पहले पिता किया, अभी उसका बेटा बड़ा हुआ तो वो कर रहा है। तो आप सोचेंगे कि बिजनेस कब है, क्या है बिजनेस, कहाँ से इनकम आ रहा है? ये भगवान बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जिस प्रकार की आपकी इच्छा होगी भगवान के पास आने की, उस प्रकार से भगवान बुद्धि देंगे, उस प्रकार से आप बना लेंगे। ये चिंता नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे ये इस प्रकार की इच्छाएं कब आती हैं, कैसे आती हैं? क्वालिटी ऑफ फेथ, आपकी श्रद्धा के गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जिस लेवल का फेथ होगा उस प्रकार का भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आपको डाउट आता है भगवान पे, तो आपको उस प्रकार का मैसेज नहीं मिलेगा। तो फेथ हमें अपना बढ़ाना है। भक्ति में जो चीज़ बताया जा रहा है, भक्ति लता वृक्ष जो आपका बढ़ेगा, इसमें सबसे प्राथमिक स्टेज जो आता है फेथ, श्रद्धा। पहले श्रद्धा कोमल होता है। पहले स्टेज पे श्रद्धा कैसा होता है? कोमल। कोमल का क्या अर्थ है? उसको कहीं कोई भी दिशा दो, वो चला जाएगा। कोई भी दिशा दो, जैसे ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। बोनसाई बनाते हैं, पेड़ को जैसा उसको करते हैं वैसा। हाँ, जैसे हमारे जीवन में एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त लोग आते हैं, मंदिर में आते हैं, लेकिन फिर अन्य संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो जो है बताते हैं इसमें ये कमी है, हमारे में ये क्वालिटी है। देखो ये जो है साधना स्तर पे ही सिखाते हैं, हम जो है आपको भाव भक्ति सिखाएंगे, वो और एडवांस है। कोमल, तो ये क्या है? कोमल श्रद्धा, कि आज इनको सुना बोला यस, कल उनको सुना बोला यस, तो आज इनको फॉलो किया, कल उनको फॉलो करेगा। तो ये कोमल श्रद्धा है कि आज तक आ रहे थे, कल से आना बंद। पता चला कि वो मंजरी बन गए हैं मंजरी बनकर जो है घूम रहे हैं, या बाबा जी बन गए हैं, या मोर बन गए हैं, है ना, मोर जैसा व्यवहार करते हैं, या फिर जो है कोई गोपी के रूप में जो है भाव प्रकट करते हैं। तो ये इस स्टेज को बोलते हैं कोमल श्रद्धा। क्या बोलते हैं? कोमल श्रद्धा। तो इसलिए जो जैसे बच्चे भी होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं? इनोसेंट बोलते हैं ना। आप क्यों बोलते हैं इनोसेंट? उनको अगर कोई टॉफी देगा तो उनको लगेगा ये हमारा वेल विशर है। चॉकलेट देगा तो क्या बोलेंगे? वेल विशर है। तो वेल विशर के साथ बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं? गोद में आएंगे वो बहरुइया लेकर चला जाएगा। ऐसे तो निमाई के साथ भी हुआ था। वेल निमाई का तो एक अलग स्टोरी था, लेकिन ऐसा ही होता है ना, बच्चों को लोग भला लेते हैं। क्यों भला लेते हैं? कोमल श्रद्धा। तो वैसे ही हमारी भक्ति में भी जो है शुरुआत के समय में कोमल श्रद्धा होती है। थोड़ा सा इधर उधर कोई चॉकलेट दिया, टॉफी दिया, कुछ और दिया, और हम वहां पर चले जाते हैं। कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा बनाना होता है। जब दृढ़ श्रद्धा बन जाता है तो उसके बाद जो है भक्ति आपकी स्थिर होने लगती है।
जब तक आपका श्रद्धा कोमल स्तर पे है तो आपकी भक्ति अप एंड डाउन होती रहेगी। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, डाउट्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 8 प्रकार के जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। कितने प्रकार के? हर व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। कभी चर्चा करेंगे, अभी उस स्टेज पे नहीं है कि हम लोग उस चर्चा करें, लेकिन इतना क्वालिटेटिव जो है जान लीजिए ऐसी समस्याएं आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, चाहे वो भक्त हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि शुद्ध भक्तों का आश्रय क्यों महत्वपूर्ण है। सो यहाँ स्टॉप करते हैं। आप लोगों का अगर किसी का प्रश्न है तो लेते हैं। तो आगे जब हम कभी या फिर आएंगे तो हम दूसरा से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ एक ही श्लोक को जो है हमने चर्चा किया है, आगे हम दूसरे श्लोक से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है अभी? अपराध कई प्रकार के होते हैं। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, बहुत प्रकार के अपराध हैं। लेकिन इन सब में जो है सबसे भयानक अपराध जो बताया जाता है वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव के प्रति अपराध से बचना चाहिए। तो वैष्णव अपराध क्या है ये भी जानना चाहिए। क्या है वैष्णव अपराध? निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब जो है वैष्णव अपराध होता है। तो इनसे जो हमें बचना चाहिए। अगर हम कोमल श्रद्धा के स्टेज पर अगर ये अपराध करने लगेगा तो पूर्ण रूप से ही नष्ट हो जाएगा। जो दृढ़ श्रद्धा पे है वो थोड़ा अपने आप को बचा सकते हैं, बचा लेते भी हैं, लेकिन कोमल स्तर पे जो होते हैं वो बचा नहीं पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है अपराध से तो बहुत बचना जरूरी है। फॉल्ट फाइंडिंग है ना, CBI की तरह से जो है देखना, ऑब्जर्व करना है ना। अपराधी नहीं है भक्त, अपराधी नहीं है भक्त, जो है भगवान शरणागत है। हर व्यक्ति में कमियां हैं है ना। उपनिषद में बताया गया है कि जो है केवल एक ही व्यक्ति एब्सोल्यूट है, वो कौन है? कृष्ण। बाकी कोई एब्सोल्यूट नहीं है। सब में कमियां हैं, सब में कमियां हैं। मेरे अंदर भी कमियां हैं। अभी मैं कितने सारे भाषा मैंने शब्द यूज किए जो परफेक्ट नहीं है। सभी में कमियां हैं। तो कैसे मैच्योर बनना आवश्यक है। वैष्णव अपराध से बचने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, और मैच्योरिटी का अर्थ है कि दृढ़ श्रद्धा, थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि अपराध क्या होता है, कैसे करना चाहिए। जब भक्तों के साथ डील करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वरिष्ठ भक्त के साथ कैसे करते हैं और इक्वल के साथ कैसे करते हैं, फिर जो हमसे छोटे होते हैं उनके साथ कैसे करते हैं, इन सब का जो है एक आचरण हमें पालन करना चाहिए होता है। और फिर उसके बाद आता है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। अधिकारी मतलब भक्त, उत्तम क्वालिटी के भक्त जो रूप से साधारण दिखेंगे लेकिन उनकी चेतना जो है उत्तम स्तर पर है। फिर दूसरे हैं मध्यम स्तर पे हैं, और तीसरे हैं जो कनिष्ठ का अर्थ मतलब नियोफाइट। नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। तो फाइट करते हैं, कहाँ फाइट करते हैं? विचारों में फाइट करते हैं। विचारों में जो है द्वंद बहुत ज़्यादा रहता है, ये सही है गलत है, ये सही है ये गलत है। तो ये द्वंद ऑलवेज फाइट है ना। बाहर भी फाइट करते होंगे लेकिन अंदर जो है वो फाइट करते रहते हैं। सो नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। फिर जो है वैष्णव की कृपा से कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी बनते हैं। मध्यम अधिकारी में क्या होता है? फिलॉसफी से सब कुछ जान चुके हैं। फिलॉसफी दे आर अंडरस्टूड। फिलॉसफी से उनको कोई रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, दे आर वेल अंडरस्टूड। लेकिन भगवान का प्रेम अभी पूर्ण रूप से अनुभव नहीं किया है। फिर उसके बाद उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी होते हैं, अब फिलॉसफी पूरा क्लियर है,
भगवान का प्रेम भी प्राप्त हो। सो वी ऑल आर स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, कि आज एडमिशन लिया तो कल से जो है हम उत्तम भक्त बन गए। इम्पॉसिबल, आज तक कोई नहीं बन पाया ऐसे। सो वी ऑल आर स्टूडेंट। कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई 10th क्लास में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई मास्टरी कर रहा है, कोई स्कॉलर बन रहा है। वी ऑल आर स्टूडेंट। सो आवर मेन टीचर इज आवर आचार्यस, आवर गुरु परंपरा इज मेन टीचर। एंड सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण गिविंग दैट यू आर neophyte, you are this fight, you are उत्तम fight, like that. ये जो वैष्णव अपराध है, क्या ये जो भक्त हैं उनके बारे में निंदा करना या उनको क्रिटिसाइज करना या उनके बारे में क्वेश्चन करना या शंका करना, क्या वही वैष्णव अपराध की या अपराध की कैटेगरी में आता है? कबीर गुरु कोई भक्त नहीं है, वैष्णव ऐसे नहीं पता है मुझे या ही नहीं। अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग है, वहाँ पे इस तरीके की रीजनिंग है, तो क्या वो भी अपराध की Reasoning, doubt, reasoning is different thing है, doubt is second thing है। तो रीजनिंग हो सकता है, लेकिन डाउट्स है तो उसको क्लैरिफाई करना होगा। रीजनिंग का अर्थ है यू आर ऑब्जर्विंग, क्वेश्चन आंसर्स है, अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटी है, कैरेक्टर्स है, आप रीजन कर रहे हो। लेकिन डाउट करना इसका मतलब है कि यू हैव वेल अंडरस्टूड। एंड प्रेजुडिस, हमने प्रेजुडिस बना रखा है जिस कि समथिंग इज रॉन्ग। तो क्या वो सिर्फ भक्त के लिए है ये चीज़ अपराध की कैटेगरी में, और जो जिनको हम ये मानते हैं वो भक्त नहीं है? जो भक्त नहीं है मतलब कि जो डिवोशन में नहीं है, जो डिवोशन में नहीं, अपराध जो है ये कि फीचर जो है केवल भक्ति के कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि भक्त जो है पाप नहीं करता, पहले चीज समझना है। भक्त जो है पाप कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पाप नहीं करता। पाप क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके सारे कार्य जो है किसके लिए हैं? कृष्णानुशीलनम, कृष्णा के लिए, कृष्ण के अनुसार। जो भी अन्न ले रहा है भगवान को भोग लगा के, जो भी अपने जीवन में कर्म कर रहा है भगवान को केंद्र बना के, तो इसलिए वो पाप कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जो भक्त नहीं है वो पाप कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए अपराध जो है, अपराध की जोन से बाहर है। भक्त जो है पाप की जोन से बाहर है और अभक्त जो है अपराध की जोन से बाहर है। आपको डिसाइड करना है कौन से जोन में आना है। रिस्क दोनों जगह है। भक्त बनेंगे तो अपराध की कैटेगरी जोन में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपकी एक्टिविटी अपराध से जो है फिल्टर किया जाएगा। अगर अभक्त होंगे तो पाप की कैटेगरी से फिल्टर किया जाएगा। क्योंकि अभक्त जो है वो पाप ही करता है। जो भी अन्य ले रहा है वो किस लिए ले रहा है? अपने लिए ले रहा है। अच्छा, अभक्त को क्रिटिसाइज करने अपराध नहीं लगेगा। ये सब सुनिए, अभक्त को उसके अवगुणों को बोलने पर अपराध नहीं लगेगा, लेकिन भक्त के गुणों पर बोलने पर अपराध लगेगा, क्योंकि वो अपराध के जोन में आता है। ऐसे फेथ तो अपने आप जनरेट होना चाहिए। फेथ तो अपने आप जनरेट होगा ना। जब हमारे अंदर क्लैरिटी आएगी किसी चीज़ को लेके तो अपने आप फेथ उस ओर जाएगा ही जाएगा। तो फेथ हम लोग क्रिएट तो नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि बीज जो है हमें मिलता है, बीज को अपने हृदय में डालना होता है, फिर सींचन करते हैं। तब जब सींचन करते हैं तो वो बीज जो है क्या बनता है? अंकुरित होता है, फिर छोटा पौधा बनता है। तो ये क्या है? आपका श्रद्धा है। तो ये कब बनेगा? जिस प्रकार का आपका हृदय होगा, जिस प्रकार का आपका सींचन होगा। तो क्वालिटी, जिस प्रकार क्वालिटी ऑफ योर लैंड, योर हार्ट, क्वालिटी ऑफ योर, है ना, इंग्रेडिएंट्स आप जो दे रहे हो, श्रवण कीर्तन, जो 9 भक्ति है, इन क्वालिटी पर आपका निर्भर करता है क्वालिटी ऑफ फेथ। और जो डाउट्स आते हैं या फिर जो जैसे आपने बोला रीजनिंग कर रहे हैं या रीजन मान लीजिए या डाउट ही मान लीजिए,
तो वो क्या सही है? क्योंकि वो अगर क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो बनता ही नहीं। देखिए सही गलत नहीं है, दिस इज द, ये जर्नी में आएगा। जैसे आपको यहाँ से वृंदावन जाना है तो बीच में जो है टोल आएगा, तो वैसे ही जो है ये जो है आपके जर्नी में आएगा। सर ने भी कनिष्ठ अधिकारी का नाम लिया, कनिष्ठ अधिकारी मतलब दिमाग में चल ही रहे हैं विचार बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव भी आ रहा है किसी चीज़ के, नेगेटिव किसी दूसरी तरफ भी जा रहा है, किसी तरफ भी आ रहा है। तो इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है? यही तो बताया, शुद्ध भगत चरण रेणु, शुद्ध भक्त का चरण, शेल्टर, शेल्टर एंड एसोसिएशन। शेल्टर का एक मीनिंग है, शेल्टर का अर्थ है यू आर सबमिसिवली लर्निंग फ्रॉम हिम, यू आर लर्निंग फ्रॉम हिम एज अ डिसाइपल, एज अ स्टूडेंट। शुद्ध भगत चरण, यही इसलिए बहुत आवश्यक है। और इनसे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं उसके डाउट्स तो क्लियर करेंगे ना, इनका कार्य यही है, आप प्रश्न ये कराएंगे और ये आपको उत्तर देंगे। अब मतलब माला करते हुए मन को लाइक फोकस कैसे, मतलब posture में कैसे रख सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, माला किया तो एक माला तो बहुत अच्छे से मतलब इमेज भी आता है, थोड़ा मन भी लगता है, उनकी क्वालिटीज जो है उनको भी अपने अंदर मतलब अडेप्ट करने का पूरा रहता है, फोकस रहता है। पर कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि मतलब बोल बोल के भी कर रहे हैं तो भी मन इधर उधर ऐसे 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 करके कुछ भी आ रहा है, तो उसको कैसे हम डेडिकेशन कैसे दें? मतलब आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। इनिशियल स्टेज पे भी मतलब कंट्रोल आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, नारद मुनि की स्टोरी। नारद मुनि, छोटे में बताता हूँ, आप लोग भागवत में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो नारद मुनि जो है जब अपने पूर्व जन्म में एक बालक थे, शुद्ध परिवार में थे, तो उनको कुछ, उनके घर में जो है कुछ भगवान के भक्त आए, तो भगवान के भक्तों का उच्चिष्ट पाया, उनका सेवा किया, तो उनको जो है भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो फिर जो है कुछ इंसिडेंट होते हैं, उनकी माँ का देहांत होता है, अपनी माँ का देहांत का अंतिम संस्कार करके फिर वो जो है उत्तर दिशा में निकल जाते हैं, और फिर पहाड़ों में घूमते हुए जो है हिमालय में पहुंचते हैं, और वहां पर जो है जब ध्यान करते हैं तो भगवान उनको प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं बोलते हैं कि ये जो है मैं आखिरी बार तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, अब इसके बाद मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा जब ये चीज कर लोगे। तो लोग जो बताते हैं कि ये चीज आप कर लोगी तब मैं प्राप्त होगा। तो नारद मुनि जो है उस समय बालक होते हैं, तो भगवान के उस शिक्षा को, जो भगवान ने शिक्षा दिया है, उसको वो पूरे जीवन तक करते हैं, और फिर उस शरीर को छोड़ने के बाद जब नेक्स्ट बर्थ मिलता है एज ए नारद मुनि। मैंने आपको बताया ना, we all are student. I'm not professor. I'm student. Everyone is student. Yes. तो दूसरे तरह से इसको समझाते हैं तो शुरू में प्रॉब्लम साइलेंस करना, because we are new. Practice makes man possible. जितना आप अच्छी तरह से साधना करोगे, जितना अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, वो आपको रिजल्ट। और इसमें फिर ये भी निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। जैसे आपने बहुत पुण्य किए हैं तो पुण्य से आपको कष्ट आएगा, आप कहेंगे पुण्य से कष्ट है, पुण्य से कष्ट आता है, पुण्य से भी कष्ट आता है। आपने बहुत पुण्य किए उससे कष्ट आएगा, उससे कष्ट नहीं, प्रॉब्लम आएगी, कष्ट नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम आएगी। और आपने बहुत पाप कर्म किए उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, यही तो इसलिए कह रहा हूँ, अभी ये चीजें नहीं समझेंगे, ये 16 माला कई समझ करेंगे, उसके बाद जब इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा तो समझ आएगा। अभी हाँ, प्रारंभ भी जो प्रारंभ का एक लेक्चर ले लेंगे पूरा ट्री वाला लिया है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर। हाँ ठीक है। प्रारब्ध जो है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, प्रारब्ध खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रारब्ध हैं जो अभी आने वाले हैं। जैसे आपने ऐसे कोई कर्म कर रखा है जिसका फल जो है
ट्यूजडे से मिलना शुरू होगा। मान लो कि सेशन आ गया और आपकी नौकरी चली गई, ये क्या है प्रारंभ हो सकता है। तो आज नहीं है, मंडे को भी नहीं है, ये ट्यूजडे को आपके साथ ही होगा दूर कर दीजिए, लेकिन ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे कुछ प्रारंभ हैं जो आगे भविष्य में आगे प्रॉब्लम करते हैं, ऐसे नहीं। तो इसीलिए बताया भक्ति जो है बहुत सारे फेसेस आएंगे। तो इस सब अवस्था में भक्त जो होता है जिसमें दृढ़ श्रद्धा होता है, स्टेप अप होकर जो है भक्ति करता है। ओवर श्रद्धा के लोग जो है कुछ हो जाते हैं, हम तो 16 माला कर रहे हैं जैसे वैसे, क्यों ऐसा ये सब हो रहा है, हमारी जॉब चलेगी क्यों चलेगी। तो ये जो प्रश्न आएंगे ये स्वाभाविक जर्नी है, ये जर्नी है, आप समझिए ये सब जर्नी के पार्ट हैं, आएंगे और इनका समय निर्धारित है। आपकी जर्नी अगर स्लो रहेगी तो ज्यादा समय रहेंगे, अगर आपकी जर्नी फास्ट रहेगी तो कम समय रहेंगे, समझे। तो हमें अपनी जर्नी को फास्ट करना है, फास्ट करना है कि ये जो प्रॉब्लम्स आएंगे ये स्टेजेस आएंगे, नॉट प्रॉब्लम, ये स्टेजेस आएंगे और इसको तुरंत क्रॉस करना है, ज्यादा वेट नहीं करना है। इस प्रकार से हमें जो जर्नी को हमें स्पीड करनी चाहिए, स्पीड। तो ये कैसे होगा स्पीड, वही चीज है, क्वालिटी ऑफ हार्ट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। जिस प्रकार का हम सिंचन करेंगे और जिस प्रकार का हमारा हृदय होगा, वैसे ही उतनी स्पीड से जो है ये पौधा विकसित होगा। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन साख्यम दास्यम आत्मनिवेदन, ये सारी चीजें ये सब